स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक के बारे में। क्वेश्चन है, शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग दोनों का अर्थ एक ही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले हम लोग आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे किसे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण के घात का योगफल शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग मान लेते हैं एक शून्य कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है। मान लिया कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ए बी का निर्माण कर रहा है। इनिशियली यानी प्रारंभ में ए का ए मोल प्रति लीटर लेते हैं और बी प्रारंभ में शून्य होता है, क्योंकि शुरू में रिएक्शन के प्रारंभ में प्रतिफल नहीं होता। एट टाइम टी समय में ए में से एक मोल पर लीटर कम हो जाता है और इसका x मोल पर लीटर बनता है। ऐसा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए रेट यानी dx बाई dt ये समानुपाती होगा बचे हुए मात्रा के यानी a माइनस एक्स के, और चूंकि ये शून्य कोटि है इसलिए इसका घात यानी पावर होगा 0। समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, यहां भी करेंगे। a माइनस एक्स और घात 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। घात को पावर भी हम लोग बोलते हैं। जहां k एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। हम लोगों का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है, dx बाई dt बराबर k a माइनस एक्स और घात है 0। किसी भी चीज के घात 0 का मतलब एक होता है, अर्थात dx बाई dt बराबर k, क्योंकि a माइनस एक्स के पावर 0 का अर्थ हो गया 1, और dx बराबर हो जाएगा k dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर dx का इंटीग्रेशन x होता है और dt का t, k कांस्टेंट है इसलिए kt। इंटीग्रेशन में यहाँ लिमिट का प्रयोग नहीं किया गया और यही कारण है कि यहाँ एक कांस्टेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसे i या c से हम लोग सूचित कर सकते हैं। फिर c बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें इंटीग्रेशन में लिमिट के बारे में जानकारी नहीं होती है। अर्थात हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, x बराबर kt प्लस c, समीकरण 1। हमें c का मान ज्ञात करना है तो हम लोग एक लिमिट लेते हैं। फिर t टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा था। प्रारंभ में यानी इनिशियली जब हम लोग बात करते हैं, यह a मोल पर लीटर था, यह 0। एट टाइम t समय में a में से x टूटा और b का x बना। तो टाइम t जो था ये इनिशियली यानी प्रारंभ में शून्य होगा, क्योंकि जब रिएक्शन हुआ ही नहीं था तो समय 0, और उस समय a माइनस एक्स था और x क्या था तो 0। यही से हम लोगों ने लिखा कि t के जगह पर प्रारंभ में यानी इनिशियली x का मान शून्य था, x का मान 0। और इसको हम लोग समीकरण में रख करके देखेंगे तो c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसके आधार पर हम लोग x के जगह पर 0 रखेंगे तो k t के जगह पर 0 प्लस c, और c बराबर हो गया 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से c का मान 1 पर रखने पर समीकरण 2 से c का मान
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 वी गेट C का मान मिला 0, इसलिए समीकरण 1 कुछ इस प्रकार से होगा, x बराबर kt प्लस 0 और x बराबर kt और k बराबर x बाई टी। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। यह जो समीकरण है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक को दर्शाता है, जहाँ k वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक को सूचित करता है, t समय को सूचित करता है और x अभिकारक के जो सांद्रता थे उसमें कमी को या प्रतिफल के सांद्रता के निर्माण को सूचित करता है। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।